कैलिट संस्थान में प्रत्येक वर्ष 12th बोर्ड के साथ-साथ जेईई और नीट का भी बहुत सुंदर रिजल्ट होते हैं। कैलिट के इंटीग्रेटेड कोर्स के बच्चे, टारगेट कोर्स के बच्चे, फाउंडेशन कोर्स के बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं और टैलेंट सपोर्ट एग्जामिनेशन हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट का एक योजना है। इसमें कोई भी बच्चा जिसका अभी 10th का एग्जाम हो रहा है या जो बच्चा 11th से 12th में जा रहा है या 12th का बोर्ड दे रहा है, कोई बच्चा आकर के एलिट के टैलेंट सपोर्ट एग्जामिनेशन के बारे में इंस्टीट्यूट पे आकर के ऑफिस में डिस्कस कर सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और ये जनवरी महीने का अंतिम दिन है। फरवरी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और परीक्षा पर चर्चा अब जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो वहीं बिहार के भी सभी छात्र छात्राएं परीक्षा की तरफ फोकस कर रहे हैं। चूंकि फरवरी महीने में बिहार बोर्ड का परीक्षा होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद मैट्रिकुलेशन का परीक्षा, फिर सीबीएसई की तैयारी और फिर आईआईटी, जेईई, नेट, इन तमाम चीज़ों की परीक्षाएँ होती हैं। जिसको लेकर के जो बिहार के स्टूडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कहाँ जाए, कैसे पढ़ाई करें, डाउट्स हमारे कैसे क्लियर होंगे, क्योंकि अंतिम महीना जो होता है परीक्षा का, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों वाला होता है। तो इन अंतिम महीनों में कैसे तैयारी हो पाएगा, क्या सुविधाएँ मिल पाएँगी? यूँ तो पटना में कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन जिस कोचिंग संस्थान में इस वक़्त हम लोग बैठे हैं, एलीट इंस्टीट्यूट, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और बच्चों के डाउट्स क्लियर करने में सबसे तेज़ और सबसे माहिर। हमारे साथ एलीट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अमरदीप झा गौतम सर मौजूद हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है भारत में। जी, पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएँ नए वर्ष की। थैंक यू आप लोग। सर, एलीट इंस्टीट्यूट अब चूँकि परीक्षा का समय आ रहा है, बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। क्या मतलब 2024 में बच्चों की सुविधाएँ दी जा रही है और परीक्षा से पहले क्या तैयारी? दरअसल 2024 में अभी जनवरी में 27 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जेईई मेन का एग्जामिनेशन हो रहा है और 2 चीज़ें एक साथ आ रही हैं। एक तो ये कि इंटरमीडिएट के 12th का एग्जामिनेशन भी 1 फरवरी से ही स्टार्ट होगा और इसके जस्ट बाद बिहार बोर्ड के भी 10th का एग्जामिनेशन है और 22 फरवरी से सीबीएसई का भी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद अप्रैल में जेईई मेन का एग्जाम है और 5 मई को एग्जामिनेशन है नीट का। हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के अंतिम समय आते-आते वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं। बहुत सारे उनके बैकलॉग्स रह जाते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, जिसको वो पूरा नहीं कर पाते तो थोड़ा नर्वस होते हैं, कॉन्फिडेंस का भी कमी दिखता है उसमें। टैलेंट संस्थान ने इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सबसे बड़ी चीज़ जो सर शुरू की है, 21 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक कोई भी बच्चा नीट की, जेईई की तैयारी कर रहा हो या प्लस 2 का एग्ज़ाम देने वाला हो इस बार 2024 में, वो एलिट में आकर के किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ों का डाउट वो पूछ सकता है और डिस्कस कर सकता है। ये निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिस कोई भी बच्चे आकर के रखते हैं। सर, ये स्कॉलरशिप योजना की भी शुरुआत आपने की है, कैसे बच्चे इसका लाभ? एलिट की एक योजना है, उसका नाम है टैलेंट सपोर्ट एग्ज़ामिनेशन। टैलेंट सपोर्ट एग्ज़ामिनेशन हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट का एक योजना है। इसमें कोई भी बच्चा जिसका अभी 10th का एग्ज़ाम हो रहा है या जो बच्चा 11th से 12th में जा रहा है या 12th का बोर्ड दे रहा है, कोई बच्चा आकर के एलिट के टैलेंट सपोर्ट एग्ज़ामिनेशन के बारे में इंस्टीट्यूट पे आकर के ऑफ़िस में डिस्कस कर सकता है या इंस्टीट्यूट के नंबर पे जो इसके ऑफ़िशियल नंबर हैं उस पर या मेल आईडी पे भी, व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकता है, जान सकता है। इस टेस्ट के आधार पर बच्चों को फ़ी में जहाँ एक तरफ एक स्कॉलरशिप तो मिलता ही है, साथ ही साथ यहाँ की जितनी सारी सुविधाएँ हैं, वो सभी उनको फ्री मुहैया करवाई जाती हैं, चाहे स्टडी मटेरियल हो, लाइब्रेरी हो, टेस्ट सीरीज़ हो, तमाम सुविधाएँ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और इसका एक बड़ा नतीजा होता है कि समाज का वह तबका भी जो उचित मार्गदर्शन के अभाव में या आर्थिक रूप से भी अगर बहुत दिक्कत में हैं या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं और हमें एक बात ये बड़ी खुशी हो रही है कि एलिट के इंटीग्रेटेड कोर्स के बच्चे, टारगेट कोर्स के बच्चे, फाउंडेशन कोर्स के बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं और संतुष्टि मिलती है इस बात को देख कर के कि जिन विषयों पर ये काम किया गया है, उसको फलीभूत देखते हुए पर अंदर से आनंद और
और ये एग्जाम खत्म हो जाने के बाद एलीट का नया बैच तैयार होगा, उसमें बच्चे कैसे अपना नामांकन करा सकते हैं और तैयारियां किस तरीके से है 2000? 5 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है नीट में, जेई के लिए या नीट के लिए। अभी जिन बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम है, 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 10th का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद वो इंस्टीट्यूट पर आकर के ज़रूर एक बार अपने सब्जेक्ट मैटर पर डिस्कस करें, काउंसलिंग करवा लें पहले, कि हमें किस सब्जेक्ट को लेना है, हमारा एम क्या है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली उनका एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाए और स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद उन बच्चों का जो भी अपना मार्क्स आता है स्कॉलरशिप टेस्ट में, उसके आधार पर उनको एक स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, उनको इंस्टीट्यूट में रैंक भी मिलेगा और वो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य अगर सच में आईआईटी जेईई या नीट मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या हमें एनडीए में जाना है, तो आपके लिए आर्थिक परेशानी एलिट संस्थान कभी नहीं होने देगा। अगर आपके अंदर चाह है, तो एलिट आपकी राह है। आप इस चीज़ को पकड़े रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपके अंदर प्रतिभा है, मेधा है, आप चाहते हैं मेहनत करके अपने आप को ऊँचाई तक ले जाएँ, तो एलिट संस्थान, एलिट इंस्टीट्यूट आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। आज एलिट के अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं इंडिया में। बेगूसराय में हमारा ब्रांच है, नागपुर, बनारस, दिल्ली में, पटना तो हमारा हेड सेंटर ही है। सारे सेंटर पे कहीं भी आप जाएँ, स्कॉलरशिप टेस्ट लें और स्कॉलरशिप टेस्ट से जो आपके मार्क्स आते हैं, उस मार्क्स के आधार पे आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। एलिट संस्थान के जितने सारे ब्रांचेज़ हैं, सभी जगहों पर समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। समान गुणवत्तापूर्ण वहाँ शिक्षकों का और स्टूडेंट के बीच का जो एक फ्रेंडली रिलेशन है, वो मिल रहा है। संस्थान के जो निदेशक हैं, सभी अलग-अलग सेंटरों पे जो डायरेक्टर्स हैं, वो सभी बहुत ही अ, लगनशील हैं, डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं और शिक्षा के उन मौलिक अंगों को पकड़े हुए हैं, उन मौलिक तत्वों को पकड़े हुए हैं, जिन चीज़ों के आधार पर ही ये देश सच में एक बड़ी ऊँचाई पर जाएगा, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया, तब तक बढ़ेगा नहीं। जैसे चर्चा एक होती है कि फैकल्टी क्या है, फैकल्टीज कैसे होंगे, हमारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको लेकर के भी बहुत मतलब बच्चों के मन में हमने देखा है कि असमंजस की स्थिति रहती है। सर उसको कैसे दूर किया जाए? दरअसल एलिट इंस्टीट्यूट में कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग। हम एलिट के पटना सेंटर से लेकर के जितने सारे सेंटर थे, नागपुर हो, बनारस हो, दिल्ली हो, बेगूसराय हो, सभी जगह को लेकर के एक ही चर्चा है, वो यह चर्चा है कि आप क्लासरूम में बच्चों की संख्या बड़ा स्टैंडर्ड रखें। 40 बच्चों का बैच रहता है बीच में। कोई बच्चा अपने टीचर से इंटरेक्ट क्लास में भी हो सकते हैं, क्लास के बाद में भी हो सकते हैं। हर एक क्लास के बीच में गैप रहता है 15 मिनट का, कोई बच्चा अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकता है। हर एक क्लास में बच्चों को टीपीपी मिलता है, डेली प्रैक्टिस पेपर कहते हैं उसको, वो दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको कोई भी समस्या है, अगर आपको कोई चीज़ बेसिक में भी प्रॉब्लम है, तो बेसिक भी क्लास लगाए जाते हैं कि आप उसका भी लाभ उठा सकें। डाउट क्लास रूटीन वे में लगाए जा रहे हैं और इस सब का नतीजा है कि बच्चों को लगता है कि संस्थान हमारा अपना है, एलीट के हम हैं और हमारा एलीट है। ये भावना बच्चों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस पैदा करती है और इसका एक बड़ा रिजल्ट है कि एलीट संस्थान में प्रत्येक वर्ष 12th बोर्ड के साथ-साथ जेईई और नीट का भी बहुत सुंदर रिजल्ट होते हैं। सर सिलेबस की भी कुछ बदलाव की चर्चा है कि सिलेबस 2024 में बदल भी सकते हैं। अभी 2024 के एग्जामिनेशन में जेईई और नीट में कुछ संशोधन किए गए। एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने कुछ परिवर्तन किए थे, वो अक्टूबर महीने में चेंजेस किए गए थे। तो चेंजेस के आधार पर न्यू कोर्स पे ही पढ़ाई चल रही है, न्यू कोर्स पर ही टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो तमाम चर्चाएं चल रही हैं और आगे आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति जो 2020 में बनी है, उसको इम्प्लीमेंट अभी तो नहीं किया गया और इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस अनुसार से भी एलिट अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देगा। उनके जीवन में जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुँचाने में एलिट संस्थान पुरज़ोर प्रयास करता है और इसका नतीजा है कि एलिट एलिट है। हमारे बच्चे जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना एक उचित मकाम प्राप्त कर रहे हैं और हर्ष का विषय है, गर्व की बात है, हमारे बहुत सारे पुराने बच्चे आज बड़े-बड़े क्षेत्रों में अपनी कंपनियाँ भी चला रहे हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी खोली और वो बिहार के और बहुत अलग-अलग राज्यों के बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मुहैया करवा रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है, ये एलिट
का ये कारवां ही बढ़ता जा रहा है और हम बहुत हर्षित हैं। चलिए, तो एलीट इंस्टीट्यूट में डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। परीक्षाओं का समय है, तो देर मत कीजिएगा, सर से जुड़िए और अपने डाउट्स क्लियर कराइए। चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे, बार बार आएंगे एलीट इंस्टीट्यूट में। जो भी प्रश्न होंगे आपके, उनके उत्तर लेकर सर के सामने रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।